ത്തിന് महत्व ഉണ്ടാകട്ടെ. पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो. परमेश्वर का वचन सुनने का समय डर भय होकर परमेश्वर का वचन सुनने का ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മക്കളോട് സന്തോഷം വരുന്നത്, ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വചനം കേൾക്കുക. വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ ദൈവഭയത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന വഴികൾ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, കൽ ഹംനെ ചിന്താ കർ रहा था पापिनी स्त्री के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो गया. हालेलुया. हमारे प्रवृत्ति के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते क्या? हालेलुया. हमारा प्रार्थना के ऊपर, हमारा वचन बोलने का समय, वचन सुनने का समय परमेश्वर प्रसन्न होते क्या? ये हमें चिंता करना मांगते हैं. हम जो भी करेगा वो परमेश्वर का प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए करना है. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വചനം പറയുന്നതും വചനം കേൾക്കുന്നതും വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതും നമ്മൾ ദൈവപ്രസാദം തേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പാപിനി സ്ത്രീ पाप मोचन प्राप्त करने के बाद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह फरीसी का घर में आया करके मालूम पड़ा तो वो पापिनी क्या किया? वो फरीसी का घर में आ गया. हालेलुया. फरीसी लोगों के घर में ऐसा एक पापी लोग मेरे को नहीं लगता है आता है करके नहीं आता होगा, मगर यीशु मसीह के चरण में आया है वो. हालेलुया. यीशु है करके मालूम पड़ा तो यीशु का चरण में आया है. हालेलुया. यीशु के चरण में पापिनी को आने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया है. मगर फरीसी लोग उधर बोल रहे हैं, उधर चुप चुप के मन में विचार कर रहे हैं, ये यीशु एक प्रवाचक है तो इसको मालूम पड़ता था ये जो उसका पैरों में चूर है वो कैसा स्त्री है करके. हालेलुया. उसमें से हमें मालूम पड़ता है फरीसी लोग उसको कितना निंदा करता है पापियों को. इधर यीशु को भी भला बुरा कह रहा है. देखो एक पापिनी स्त्री यीशु का चरण चूरे. हालेलुया. तो हम लोग अपने से नीचे का लोगों को कितना मान सम्मान देते हैं. यीशु पापी होने दो, दुखी होने दो, गरीब होने दो, तकलीफ में होने दो, सभी लोगों को अपनाया है. हालेलुया. मगर फरीसी लोग कैसा रहेगा? अच्छा चंगा रहने वाला, ठीक रहने वाला, समृद्धि रहने वाला और प्रौढ़ी रहने वाला लोगों को अपना घर में लेता होगा. हालेलुया. हम कैसा व्यक्ति है करके सोच कर देखो. हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा सोच विचार कैसा है करके आज हम चिंता करेंगे. हालेलुया. न अपन परमेश्वर अभी एक प्रार्थना में हम जाएगा तो भी उधर हमारा प्रौढ़ी दिखाने के लिए जाते हैं क्या? हम दीन बनकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं क्या? നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ചില ചർച്ചുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് നല്ല വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് എത്രയും സ്വർണമുണ്ടോ അത്രയും സ്വർണവും കൈകളിലൊക്കെ ഇട്ട് മാലയും വളയും പിന്നെ എന്നിട്ട് തലയിൽ കുറേ പൂവൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ചിൽ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ പോവുകയാണോ അതോ ആ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണോ, അവരെ ആകർഷിക്കാൻ പോവുകയാണോ നമ്മൾ? ഇതാണ് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്.
पापिनी उधर परीक्षी को देखा नहीं, कोई भी किसी को भी देखा नहीं, वो एंट्री हो गया तभी से वो परमेश्वर का चरण में झुक कर उसका बाल से आंसू से परमेश्वर यीशु प्रभु का पैरों को धो रहा है और उसका बालों से उसका पैर पोंछ रहा है। हालेलुया। उसको दूसरा कोई भी देखना नहीं, वो लोग क्या बोले, लोग क्या करे, क्या पहने, उसको कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। उधर कौन सा खाना बना के रखा है उससे भी पावनी को कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। पावनी को एक ही चिंता है, मेरा परमेश्वर का पैरों में पड़ा रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा प्राउडी दिखाने के लिए हम परमेश्वर के सन्निधि में नहीं जाने का है। യേശു ഈ ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രൗഢി ഗംഭീരത കണ്ട് മയങ്ങുന്ന കർത്താവല്ല। ഹല്ലേലൂയ। मनुष्य का प्रौढ़ी और गंभीरता देखकर पिघल जाने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। एक बंडल पैसा दान पेटी में डालेगा तो मन पिघलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा हृदयों में देखते हैं। तुम्हारा पैसे के ऊपर, तुम्हारा मुंह से आने वाला प्रार्थना के ऊपर नहीं, हृदय के अंदर परमेश्वर देखते हैं हर एक व्यक्ति का। वो पापी कितना पिघलते हैं, वो कितना दीन बनते हैं, उसी हिसाब से परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आता है। अपने को मालूम है, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए गया, तो चुंगी लेने वाला उधर बाहर खड़ा रहकर ऐसा सिर झुका कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं ये चर्च के अंदर, ये मंदिर के अंदर आने के लिए मुझे योग्यता नहीं है। मगर उसका सामने से एक फरीसी एकदम मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना कर रहा है, मैं उस बाहर खड़ा रहने वाला चुंगी लेने वाला व्यक्ति के जैसा नहीं है, मैं सभी चीज में तुम्हारा दान पेटी में डालता है, पैसा डालता है, मैं रोज चर्च आता है, मैं रोज प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है। वो जो करने वाला सब गिन कर परमेश्वर से बोलने लगा। मगर बाइबल में लिखा है कौन നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി धार्मी बनकर कौन गया, वो बाहर खड़ा रहकर दीन बनकर रोते हुए प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति धार्मी बनकर चले गया। हालेलुया। നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, मगर अंदर एकदम बहुत बड़ा आदमी समझकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो धार्मिकता प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर उनमें प्रसन्न नहीं हो गया करके बाइबल में लिखा है। हमारा प्रार्थना कैसा है? हम हमारे एक प्रार्थना हमें धार्मिकता में बढ़ाते हैं क्या, हमारा पवित्रता बढ़ाते हैं क्या, ये इसके बारे में हमें चिंता करना है। हालेलुया। അപ്പോൾ കർത്താവിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്താലും എന്തുവാ, നമുക്കൊരു ഫലവും കിട്ടത്തില്ല। हालेलुया। परमेश्वर में विश्वास नहीं है और परमेश्वर के लिए खाना बना कर दो, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും എന്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ചർച്ചിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല। हमारे लिए कोई फल नहीं देगा। फरीसी उधर परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए खाना बनाया है, मगर उस फरीसी को कोई फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दीन नहीं बनते हैं, वो परमेश्वर के सामने घमंडी बनते हैं, प्राउडी दिखाने के लिए परमेश्वर के लिए किया है। हालेलुया। तो हमारा
परमेश्वर में विश्वास नहीं है, परमेश्वर का कहना मानता नहीं है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीता नहीं है, फिर कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी मन्नत मांगो, लाखों रुपया दान पेटी में डालो, फिर भी कोई फायदा नहीं रहेगा। मगर एक चीज करने में हमें फायदा मिलते हैं। प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मगर आपके लहू मेरे ऊपर छिड़का कर मुझे पवित्र कीजिए करके, मेरे पापों को मोचन दीजिए करके, पिघल कर रोक कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर फल देगा, प्रार्थना पाप मोचन देगा। और लूका का सुसमाचार में 9वें अध्याय का 35 हम पढ़ेगा तो 9 का ലൂക്കോസ് 9 का 35 നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ എന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. परमेश्वर बोलते हैं तुम पाप पश्चाताप करने के बाद तुम क्या करने का, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। जरा वो हिंदी में पढ़िए। वचन क्या बोले थे चाची? लूको 9वां अध्याय में 9वें अध्याय का 35। ओके, थैंक यू। तब उस बदल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसको सुनो। यह शब्द होते कि यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना निकली। तो उधर लिखा है परमेश्वर उधर लिखा है तुम मेरा बेटे को कान लगाओ, मेरे बेटे का बोली को कान लगाओ, मेरे बेटे का नहीं तो यीशु मसीह का वचन के ऊपर कान लगाओ। तुम्हारे पाप पश्चाताप करो और उसके साथ तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाओ करके बोल रहे। तो परमेश्वर का वचन के ऊपर पाप पश्चाताप होने के बाद, हमें पाप पश्चाताप मिलने के बाद परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अपनी को मालूम है, योशुआ का पुस्तक देखो, योशुआ 2 अध्याय का पहले वचन, योशुआ का पुस्तक में उधर पहले वचन में लिखा है, അനന്തരം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ രഹസ്യമായി ഉറ്റുനോക്കേണ്ടതിന് ശിത്തീമിൽ 2 പേരെ അയച്ചു. നിങ്ങൾ പോയി ദേശം യെരിഹോ പട്ടണവും നോക്കി വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. രാഘവ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ പാർത്തു. ഹല്ലേലൂയ। तो परमेश्वर का वंशावली में, परमेश्वर का वंशावली में, यीशु का वंशावली में जो पापिनी स्त्री राहब नाम ले लिया, उसका नाम परमेश्वर का, यीशु प्रभु का वंशावली में उनका नाम आया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का सेवक को रहने के लिए जगह दे दिया। तो उसने सेवक उधर जाकर उसका घर में रहा और उसको वचन बोलकर दिया होगा, वो वचन के अनुसार राघव जीने के लिए शुरू हो गया होगा। वो राघव वेश्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्म लेने का वंशावली में आया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का वंशावली में, नहीं तो वंश में हमारा नाम आएगा क्या? यीशु प्रभु जन्म लेने के पहले वंशावली में पापिनी स्त्री राघव का नाम आ गया। फिर अनेक व्यक्ति है അനുദപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിലെത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും.
രാഘവ് പാപത്തെ അനുതപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വന്നു. നമ്മളോട് ഇന്ന് കർത്താവ് എന്തുവാ പറയുന്നത്? നിങ്ങളും പാപം പശ്ചാത്തപിച്ച് അനുതപിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വംശത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുക. ഹല്ലേലൂയ. हमारे लिए भी आज प्रभु बोल रहे, तुम भी परमेश्वर यीशु प्रभु का वंशावली का एक व्यक्ति बन जाओ. तो योशुआ वो पहले अध्याय का 6 पढ़िए जरा. इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ नहीं, दूसरा मैंने अध्याय का 6 इन लोगों को दूसरा अध्याय का 6. पहले आधे थे योशुआ क्या हुआ? दूसरा अध्याय का 6. दूसरा दिया कच्ची. ओके. उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों की नीचे छुपा दिया था, जो उसने छत पर जाकर रही थी. तो परमेश्वर का लोगों को बचाने के साथ साथ वो वेश्या अपना जीवन को भी बचा लिया, परमेश्वर का लोगों का जीवन को भी बचा दिया. हालेलुया. तो वो खुद का जीवन कैसा बचाया? परमेश्वर का सन्निधि में अपने गलतियों को कबूल कर कर, अनुताप कर कर, रिपेंट कर कर अपना जीवन को परमेश्वर का वंशावली में कर दिया. और परमेश्वर का लोगों का जीवन को भी वो अपना जीवन अपना घर में वो लोग को छुपा कर रखकर लोगों का जीवन बचा दिया. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला प्रवृत्ति किया. इसके वजह से वो यीशु प्रभु का वंशावली में आ गया. दूसरा एक व्यक्ति है रूत. मात्यु का सुसमाचार पहले अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेगा तो मोआबीय स्त्री रूत परमेश्वर यीशु प्रभु का वंशावली में आ गया करके मालूम पड़ा. मोआबीय स्त्री कौन है? मोआबीय स्त्री रूत है. रूत मोआबीय स्त्री को क्यों परमेश्वर का वंशावली में नहीं आ सकते? उत्पत्ति का 19 का 34 पढ़ेगा तो मोआबीय लोग कैसा बन गया करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. मोआबियर कौन था, कैसा बन गया? परमेश्वर के सामने उन लोगों को खड़ा रहने के लिए भी योग्यता नहीं था. ऐसा गलत प्रवृत्ति से हो गया वंश, मोआबीय वंश. उत्पत्ति का 19 का 34 पढ़िए. और दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसीलिए आज भी रात को हम उसके दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें. 37 तक पढ़ो. अर्थात उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता के दाग मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था. इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई. बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मेवाब रखा. वह मेवाब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ. मोआबिय कैसा हो गया करके उधर लिखा है. अमोनियर, मोआबियर, ये दो वंश किधर से आया करके उधर लिखा है. परमेश्वर का वचनों को ना मानते हुए लोत का पुत्री लोग
लोथ से बच्चा जन्माया, वैसा मोबाबिय वंश हो गया, अमोन्य वंश हो गया. മോവാബ്യരും അമോന്യരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല. എന്നാൽ രൂത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദൈവത്തോട് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ അനുതപിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണുകിടന്ന് അനുതപിച്ചതുകൊണ്ട് രൂത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമുക്കറിയാം, മോവാബിയ സ്ത്രീ വന്നു, രൂത്ത് വന്നു. ദാവീദ് ഊര്യാവിനെ ചതിച്ചു കൊന്ന് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുനാഥൻ്റെ വംശാവലിയിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ മഹത്വമൊന്നും പറയാനില്ലാത്തവർ, ഇല്ലാത്ത പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും. മഹത്വമൊന്നും തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മഹത്വവുമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ, हमारा जीवन से कोई महिमा बोल नहीं सके, ऐसा लोग परमेश्वर यीशु प्रभु का वंशावली में आ गया. कैसा वो रिपेंट कर वो परमेश्वर से मन फिराकर अपना जो पुराना प्रवृत्ति से मन फिराकर परमेश्वर के पास आ गया और अपना गलतियों को क्षमा मांगकर परमेश्वर का वंशावली में प्रवेश कर दिया करके मालूम पड़ता है. आज भी परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, तुम तुम्हारे गलतियों को पापों को छोड़कर मन फिराकर मेरे पास आएगा तो मेरा पुत्र का घर में तुम पुत्र बनकर जिएंगे. हालेलुया. मेरा पुत्र का जितना स्थान है उतना स्थान में तुम्हें भी जीने के लिए देगा. എൻ്റെ ഭവനക്കാരായി നിങ്ങളെ ഞാൻ മാറ്റും, എൻ്റെ വംശത്തിലെ ഒരു മകനായി മകളായി ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റാമെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്. हालेलुया. आज भी परमेश्वर उनका बेटे को जितना स्थान है उस स्थान में, उनका वंश में, उनका घर में हमें भी बुला रहा है. पाप पश्चाताप कर कर हमें परमेश्वर का घर का एक व्यक्ति बन सकता है. हालेलुया. നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്. मार्कस सुसमाचार में 2 अध्याय का 17, जरा जल्दी पढ़िए. मार्क 2 का 17. भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है. मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ. हालेलुया. परमेश्वर धार्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, यीशु प्रभु पापियों को बुलाने के लिए आया है. यीशु प्रभु धार्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया है. हालेलुया. तो हम पापियों को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराने के लिए यीशु प्रभु आया. रोगियों को सिर्फ दवा का जरूरत है, जो रोगी नहीं है उसको दवा का जरूरत नहीं है करके परमेश्वर का वचन में बोल रहा है. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय का 32 जरा पढ़िए. 31-32. यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमार के लिए आवश्यक है. मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ. हालेलुया. यीशु बोल रहे मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया है. हालेलुया.
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നാം തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസം लूका का सुसमाचार 7:47 में बोल रहे तुम्हारा विश्वास तुम्हें रक्षा देता है. हालेलुया. 7 का लूक का सुसमाचार 7:47 से 50 तक हम पढ़ेगा तो उधर पापिनी से परमेश्वर क्या बोला है लिखा है, जरा पढ़िए. इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया. पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम को उसने स्त्री से कहा. लोग उसके साथ भोजन करके बैठे थे. वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है. पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा. हालेलुया. परमेश्वर यीशु प्रभु बोल रहे ये मेरे से बहुत प्यार किया. हालेलुया. पापिनी स्त्री बहुत प्यार किया यीशु को. कैसा प्यार किया? पाप पश्चाताप कर कर अपना गलतियों को माफ़ी मांगकर परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर के पैरों में बैठने लगा. वही परमेश्वर से प्यार है. हालेलुया. तो परमेश्वर हमें हमारा विश्वास देकर, हमारा समर्पण देकर हमें उनका प्रसन्नता हमें मिलता है. नहीं तो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തതെല്ലാം പാപമാണെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. വിശ്വസിച്ച് മനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കും, സമാധാനവും ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് पापिनी स्त्री विश्वास कर कर मन फिराकर परमेश्वर को प्रेम करने लगा, यीशु प्रभु को प्रेम करने लगा. और वो यीशु प्रभु बोल रहे तुम्हारा पाप का पूरी तरह से मोचन देते हैं और तुम्हारा विश्वास का वजह से तुम्हें ये मोचन मिलता है. तुम्हारा विश्वास के वजह से ये मोचन मिलता है. हमारा विश्वास कितना है उतना मोचन मिलेगा. और हमारा विश्वास कितना है उतना समाधान मिलेगा. हमारा विश्वास दिखावा नहीं रहना मांगते. हम पापिनी स्त्री परीक्षी को दिखाने के लिए गया तो ये नहीं मिलता था. हालेलुया. पापिनी स्त्री सिर्फ यीशु को भी दिखाने के लिए नहीं गया, उसका पैरों में पड़ा हो गया. उसका विश्वास किसी को दिखाने का नहीं था. खाली मेरा परमेश्वर देखना मांगते हैं. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനല്ല, ദൈവം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കുള്ള വിശ്വാസം റോമർ 14:22 കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച്. റോമർ 14:22 के सामने अपने ही मन में रख, धन्य है वो जो उस बात में जैसे वो ठीक समझता है अपने आप को. विश्वास किधर रहना मांगते? तुम्हारा ही हृदय में रहना मांगते. परमेश्वर के सामने तुम्हारा ही हृदय में तुम्हारा विश्वास रहना मांगते हैं. दूसरों को बोलकर दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर देखना मांगते हैं और हमें भी हमारे अंदर विश्वास रहना मांगते हैं. हालेलुया. इसका मतलब क्या है? നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനല്ല. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരട്ടെ, അത് കർത്താവ് കാണട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്കുള്ള വിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിനക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആ വചനം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കണം. उसका 23 भी पढ़िए.
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്ത परंतु जो संदेह നോക്കിക്കേ, അവിടെ പറയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാത്തതെല്ലാം പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം നിനക്ക് പാപമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. हमारे ऊपर पाप बनकर आना नहीं मांगते. हमारा प्रार्थना, हमारा में कल भी बोला, हमारा प्रार्थना, हमारा आत्मीय प्रवृत्ति कभी पाप बनकर हमारे ऊपर नहीं आने का. विश्वास से करो. हालेलुया. उधर അവൾ വിശ്വസിച്ച് പരിമളതൈലം പൂശി അത് അവൾക്ക് രക്ഷയായി ഭവിച്ചു. हालेलुया. वो किधर भी लिखा नहीं है वह तुम परमेश्वर का पैरों में, यीशु का पैरों में सुगंध रहने वाला तेल लगाओ करके किधर लिखा नहीं है, मगर उसने उसका मन से किया है, यीशु का पैरों में लगाया, वो उसका रक्षा बन गया. वो विश्वास से किया है. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर के सन्निधि में हमारा विश्वास गिना जाता है. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എണ്ണും. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പാപിനീക്ക പരിമള തൈലം പോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം സുഗന്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അത് മണക്കട്ടെ. ആ സുഗന്ധദ്രവ്യം കർത്താവ് മണത്തതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ മാനസാന്തരവും എല്ലാം ദൈവം ഒന്ന് മണത്തിട്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായി ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. അതിനായിട്ട് ഈ വചനം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ആമേൻ.